अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये एक मईशत से लिंक्ड एक जिसे सर्कुलर डेट कहा जाता है। सर्कुलर डेट को हम उर्दू जबान में गर्दिशी कर्जे कहते हैं। सर्कुलर डेट एक बहुत ही यूनिक नौयत का पाकिस्तान को इस टाइम पर मसला है जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सर्कुलर डेट है क्या और किस इंटेंसिटी पे पाकिस्तान की मईशत इससे हर्ट हो रही है। व्यूअर्स, सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जों का ताल्लुक हमारे एनर्जी सेक्टर के साथ है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% बिजली हम तेल से बनाते हैं और तेल पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि तेल हम बाहर के ममालिक से खरीदते हैं। और सर्कुलर डेट का ताल्लुक इस तेल के ऊपर मबनी बिजली से है। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि पाकिस्तान में बिजली प्रोडक्शन से लेकर बिजली एक कंज्यूमर तक पहुंचने का अमल क्या है। उस अमल से हमें पता चलेगा कि सर्कुलर डेट असल में क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% बिजली तेल से बनती है और तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कुछ स्टेट ऑयल कंपनीज हैं, जैसा कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का नाम आपने सुना होगा, पीएसओ। ये स्टेट ऑयल कंपनीज बाहर के मुल्कों से तेल खरीदती हैं और ये तेल उधार पे खरीदा जाता है, जिसे हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल खरीदना। अक्सर आप अखबार में पढ़ते हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $2 बिलियन का डेफर्ड पेमेंट पे तेल दिया। डेफर्ड पेमेंट का मतलब कि हमने वो पेमेंट्स आने वाले सालों में करनी है। तो हमारे मुल्क में जो स्टेट ऑयल कंपनीज हैं वो उधार तेल खरीदती हैं और तेल खरीदकर आगे वो उधार तेल बेचती हैं उन कंपनीज को जो बिजली प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें हम पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं। आपने आईपीपीज नाम सुना होगा, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जिसमें के इलेक्ट्रिक आता है। और इसी तरह पाकिस्तान में जो मेजर पावर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उसमें वापडा का शुमार होता है, के इलेक्ट्रिक का शुमार होता है, जो तेल के ऊपर मबनी बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरफ स्टेट ऑयल कंपनीज उधार पर तेल ले रही हैं बाहर के मुल्कों से और फिर वो आगे उधार पर बेच रही हैं आईपीपीज को, उन कंपनीज को जो तेल के ऊपर बेस्ड बिजली प्रोड्यूस करते हैं। आईपीपीज बिजली प्रोड्यूस करके बिजली बेचते हैं डिस्कोस को। डिस्कोस हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सिटीज के अंदर लाई करती हैं। अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो आपने लेस्को का नाम सुना होगा, गुजरांवाला बेस्ड हैं तो गैपको का नाम सुना होगा, फैसलाबाद बेस्ड हैं तो फेस्को का नाम सुना होगा, पेप्को का नाम सुना होगा। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो आईपीपी से बिजली खरीदती हैं और आगे कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली ग्रिड स्टेशन तक पहुंचती है और ग्रिड स्टेशन से बिजली कंज्यूमर तक पहुंचती है। कंज्यूमर वो बिजली इस्तेमाल करता है और बिल बाद में पे करता है। इसका मतलब कि कंज्यूमर लायबल है बिजली का बिल पे करने को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समझें तो ये एक सर्कल है जिसमें मेन एक्टर्स हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं जिनसे हम तेल खरीदते हैं। तेल खरीदा जाता है स्टेट ऑयल कंपनीज की तरफ से। स्टेट ऑयल कंपनीज आगे उधार पर तेल आईपीपीज को देती हैं। आईपीपीज उस उधार के तेल पर बिजली प्रोड्यूस करके डिस्कोस को बेचती हैं। डिस्कोस आगे उधार पे बिजली एक एंड कंज्यूमर को बेचती है और एंड कंज्यूमर उस बिजली को कंज्यूम करके बिल पे करता है। तो एक बिजली प्रोड्यूस होने से बिजली एक कंज्यूमर तक पहुंचने का मैकेनिज्म ये एक सर्कुलर वे में होता है। अब व्हाट इज सर्कुलर डेट? इस सर्कुलर डेट को समझने की जरूरत है। इस सर्कुलर डेट को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है
कि इस सर्कल के अंदर हर कोई एक दूसरे का मकरूज है। स्टेट ऑयल कंपनीज बाहर के मुल्कों की मकरूज हैं, आईपीपीज स्टेट ऑयल कंपनीज के मकरूज हैं, डिस्कोस आईपीपीज के मकरूज हैं और एक एंड कंज्यूमर डिस्कोस का मकरूज है। तो होता यह है कि जब एक बिजली आईपीपी से प्रोड्यूस होकर एक एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है तो हमारे पास प्रॉपर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हमारी बहुत सी बिजली लाइन लॉसेस की नजर हो जाती है, और जब वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा तबका एंड कंज्यूमर में वो बिजली चोरी कर रहा है। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी होने की वजह से कंज्यूमर जब बिल पे करता है डिस्कोस को तो वो उसकी उतनी अमाउंट नहीं बनती जो डिस्कोस ने रिकवरी के लिए एक अपना प्रॉपर प्लान तैयार किया होता है कि हम एंड कंज्यूमर को जो बिजली पहुंचाएंगे उससे इतने पैसे कमाएंगे, और डिस्कोस वो पैसे नहीं कमा पाती क्योंकि बिजली चोरी होती है, बिजली लाइन लॉसेस की नजर होती है। और जब एक एंड कंज्यूमर डिस्कोस को पैसे नहीं दे पाता तो डिस्कोस आईपीपीज को पैसे नहीं दे पाती, आईपीपीज स्टेट ऑयल कंपनीज को पैसे नहीं दे पाती, और स्टेट ऑयल कंपनीज फॉरेन कंट्रीज को पैसे नहीं दे पाती, और फिर फॉरेन कंट्रीज को मजबूरन ऑयल की सप्लाई रोकनी पड़ती है, जिसकी वजह से आईपीपीज को ऑयल की सप्लाई नहीं मिलती और लोड शेडिंग होती है। इन सब के अंदर इस पूरे सर्कुलर डेट में बर्डन एक गवर्नमेंट के ऊपर आता है। गवर्नमेंट को इस गर्दिशी कर्जे से निकलने के लिए गवर्नमेंट को आईपीपीज के, स्टेट ऑयल कंपनीज के और फॉरेन कंट्रीज के पैसे पूरे करने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट के पास जब पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों से लोन लेती है। लोन लेकर आईपीपीज, स्टेट ऑयल कंपनीज और बाहर के मुल्कों की अदायगियां करती है, और जब बाहर से लोन लेकर ये पैसे अदा किए गए होते हैं और उन लोन की रीपेमेंट्स करने की बारी आती है तो फिर गवर्नमेंट एक आम आदमी के ऊपर बर्डन डालती है टैक्सेस का। गवर्नमेंट फिर बिजली के बिलों पर टैक्स लगाती है, गैस के बिलों पर टैक्स लगाती है, विद होल्डिंग टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, जिससे एक आम आदमी की कमर टूटती है, एक आम आदमी के ऊपर बर्डन पड़ता है, और एक आम आदमी महंगाई की नजर होता है, इन्फ्लेशन की नजर होता है। इस तरह से सर्कुलर डेट इन्फ्लेशन को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। एक डिस्ट्रक्टिव रोल होता है इनका मईशत को तबाह करने में, और इन सब में एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है हमारे मुल्क में पुअर गवर्नेंस, हमारे मुल्क में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, हमारे मुल्क में चेक्स एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी का ना होना, जिसकी वजह से बिजली चोरी होती है, और हमारे मुल्क में एक एंटायर डिपेंडेंस होना तेल के ऊपर बिजली की पैदावार के लिए। तो ये वो मसाइल हैं जिनसे हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि हम इनको हल करने के लिए प्रोग्रेसिव पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे काम नहीं करेंगे, और हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान इन गर्दिशी कर्जों में धंसता चला जाएगा और हम इससे निकलने के काबिल नहीं होंगे। मैं आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह एक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूंगा। बहुत शुक्रिया। कॉन्सेप्ट है